नमस्कार, मैं मिस पूजा दास आप सभी को आज की इस योग नमस्ते की लाइव सेशन में आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की जो लाइव सेशन है वो आज मैं आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज़ के बारे में बताऊंगी और उस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में मैं आज की इस लाइव सेशन में बताऊँगी। तो दोस्तों, इस लाइव सेशन को शुरुआत करने के सर्वप्रथम हम एक बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो दोस्तों, आज की इस लाइव सेशन में मैं आप सभी को हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमारी जो हार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करती है हमारी बॉडी के लिए। ये हर सेल्स, हर पूरी बॉडी में हर जगह ब्लड को पंप करती हैं ताकि हर सेल्स, हर टिश्यूज़ में प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली पहुंच पाए और हमारी जो टोटल सर्कुलेशन है, साइकिल है, वो अच्छे से चल पाए। तो दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ सिचुएशन ऐसी आती है हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि उस सिचुएशन हम क्या करें हम समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो यह हमारी हार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती हैं। तो आज की हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है, डेली रूटीन है, उसमें हम बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं, एक चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। जो कि हम बात कर सकते हैं वो है कि अगर आप खाते समय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा चर्चाजनक बात है, लेकिन इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो हार्ट है ना, हमारी हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल पार्ट करता है हमारी बॉडी में। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमारी एक्टिविटीज़ में होती है। जैसे कि हम बात करें तो अगर आप खाते समय, किसी भी समय खाते समय, आप जब खाते समय अगर आप बात करते हैं तो आपकी जो विंड पाइप है वो खुल जाती हैं और उस विंड पाइप में अगर स्मॉल एक लिटिल अमाउंट भी अगर खाने की चीज़ कुछ भी अगर वो चला जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। इस वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि हमारी जो विंड पाइप है उसमें पार्टिकल्स, ऐसे फूड पार्टिकल्स जाना मतलब अलाउ नहीं है, अगेंस्ट द बॉडी होती है और वो इंस्टेंटली हम क्या करते हैं, छींकने लगते हैं या गले से वो चीज़ें छींक के निकल जाती हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो उस समय आपकी फूड पाइप खुल जाती है और खाना अंदर जा रहा होता है, लेकिन उसी समय आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी विंड पाइप और ये जो फूड पाइप है उनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ऐसा हो जाता है, फिर वो विंड पाइप भी खुल जाती है। उसकी वजह से जो आपके खाने हैं, खाते समय जब आप बात करते हैं तो ये फूड पाइप जो है वो फूड जो पार्टिकल्स फूड पाइप में जाने के अलावा विंड पाइप में चली जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जो हमारी एक्यूप्रेशर विधि है इसमें ऐसे बहुत सारे मैजिकल इंस्टेंट पॉइंट दिए गए हैं नेचर की वजह से। हमारी जो बॉडी है उसमें ऐसे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, मतलब सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं, एक्यू पॉइंट्स हैं, जिसकी हेल्प के द्वारा हम इंस्टेंट इन चीज़ों से रिलीफ पा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं H9 की, जो हमारी हार्ट मेरिडियन है TCM के अनुसार, जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधि के अनुसार जो हमारी हार्ट है उसकी 9 पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें से एक सेलेक्टिव पॉइंट है H9 जो कि इस उंगली में ना आप देख रहे होगे इस पार्ट में लोकेट होता है। तो इस सिचुएशन में जैसे कि आप कभी भी किसी को देख रहे हो कि उनको इंस्टेंट खाते समय बहुत छींक आने लगती है, वो बहुत सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो उस समय आप क्या करें कि उस समय इस पॉइंट को है ना, इस पॉइंट को आपको प्रेशर देना है। इस पॉइंट को इस तरह से, ये H9 है तो इसको आपको इस तरह से प्रेशर देना है, जोर से ऐसे प्रेशर देना है। तो इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा विद इन 2 to 3 सेकेंड ना। आपकी जो फूड पाइप में जो खाना गया होगा वो तुरंत आपके मुंह से निकल जाएगा, ऐसा है। ये H9 बहुत ही रामबाण है ऐसे सिचुएशन में। तो अगर कभी कभी अगर ऐसा भी होता है कि अगर इनहेलिंग, जब कभी कभी लोगों को
इनहेलिंग करते के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस समय हम क्या करें? अगर आपको इनहेलिंग करते हुए अगर सांस लेने के समय बहुत प्रॉब्लम हो तो उस समय आप क्या करें? तब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो H9 है इसको ऐसा ट्विस्ट कर सकते हैं। ये किसी भी अगर आपके बच्चों को हो रहा है तो बच्चों को भी आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं। उनकी ये जो लिटिल फिंगर है उसमें जो ये साइड है उसको H9 कहा जाता है, तो उसको आप प्रेस कर सकते हैं और उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा इससे। और अगर कोई भी एज भी ग्रुप का अगर व्यक्ति हो उसको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ प्रेस कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि उनको इंस्टेंट बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है। और जो हमारी सेकेंड सिचुएशन है उसमें ये मैक्सिमम बच्चों में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्वल्यूशन। हाँ, कॉन्वल्यूशन। जैसे कि ये मोस्टली बच्चों में ही होता है कि उनको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उनकी बॉडी एक्टिविटीज़ में ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बाई चांस अकरन सी हो जाती है, उनकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उनको अकड़न सा होना हो जाता है, ऐसे कुछ कुछ होने लगता है। तो उस सिचुएशन में भी आप ऐसे इसको प्रेशर दे सकते हैं। जैसे बच्चों में होता है ना, तो वो उनको ऐसे दर्द होने लगता है, बहुत अनईजीनेस फील होने लगता है, ये मोस्टली बच्चों में होता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें कि उस सिचुएशन में ये जो लिटिल फिंगर है दोनों साइड की, उसमें आप जोर जोर से प्रेशर कर दें। बच्चों में थोड़ा धीमे तरीके से करें ताकि उनको ज़्यादा पेन फील ना हो, मतलब जोर से, मतलब इस अनुसार कि वो पॉइंट फील हो कि आप प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आपको ऐसे प्रेशर देना है इस तरह से दोनों ही साइड में। ये इनर साइड जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे आपको प्रेशर देना है। ठीक है। और जो नेक्स्ट सिचुएशन है, जो हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है उसमें हम अगर आपको एंजाइना से रिलेटेड कुछ भी पेन हो, एंजाइना पेन अगर होता हो आपको ना, एंजाइना पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट है इस H9 को, इस लिटिल फिंगर के स्मॉल पॉइंट को, एक पॉइंट को आप इतने सारे प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं H9। ठीक है, हार्ट की 9 पॉइंट, इसको आप प्रेस कर सकते हैं। कभी भी अगर आपके एंजाइना में पेन हो तो आप उस सिचुएशन में क्या करें, कैप्सूल लेने पर तो तुरंत आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो हमारी ये H9 है उसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। दोनों ही फिंगर्स में आपको ऐसे ट्विस्ट करना है। ठीक है, ऐसे आपको ट्विस्ट करना है दोनों ही फिंगर्स में, तो आपको रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत अच्छा महसूस होगा। उसके बाद अगर आपके इस पॉइंट में आप जब प्रेशर करते हैं अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट है। अनकॉन्शियसनेस किसे कहते हैं? जब किसी भी सिचुएशन में ना एक पर्सन मेडिकल टर्म से रिलेटेड हो या वो किसी भी प्रॉब्लम से अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको चक्कर आने लगता है, किसी भी सिचुएशन में अगर आपको किसी भी बीमारी से रिलेटेड हो, तो इसमें कोई लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि आप हार्ट के पेशेंट हो तो ऐसे नहीं कर सकते, या कुछ भी। अगर आप कहीं शॉक की वजह से भी अगर आपको अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो उस सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं H9 तो H9 को यहाँ पे आपको ऐसे प्रेशर देना है, ऐसे ना प्रेशर देना है यहाँ पे, सेम एरिया पे आपको प्रेशर देना है और आपको पता चलेगा इंस्टेंट रिजल्ट आपको इसमें भी मिल जाए। जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, ये हमारी फुल बॉडी में ऐसे नेचर वाइज गिवन सेलेक्टिव बहुत ही गिफ्टेड पॉइंट्स है, जिसको प्रेस करने के द्वारा, नीडलिंग करने के, सीड के द्वारा, मैग्नेट्स के द्वारा या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा, इन सब के हेल्प के द्वारा हम तुरंत रिलीफ पा सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा पॉइंट्स। जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए मैं बताऊंगी वो नमनेस। अगर आपके फिंगर में नमनेस आ जाता है ना, तो नमनेस अगर आपके फिंगर्स में आ जाता है तो उस समय आप क्या करते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई आपके हाथों को ऐसे से रब करता है, कोई आपको वार्म करने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में भी आप ये H9 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फिंगर में नमनेस आ जाता है तो आप उस सिचुएशन में इस फिंगर
H9 को अच्छे से ट्विस्ट कर लीजिए और आपकी जो नमनेस है वो विदिन 2 to 3 मिनट्स गायब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये रहा इतने सारे ये हार्ट के पॉइंट, इतने सारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन है। एक पॉइंट जान सकते हैं आप, एक पॉइंट, बस हार्ट की एक पॉइंट जो है वो इतने सारे प्रॉब्लम, नमनेस, एंजाइना पेन, अनकॉन्शियसनेस, ब्रेथलेसनेस, इनहेलिंग में प्रॉब्लम, फिर आपके फूड पाइप में अगर आपकी ईयर पाइप में अगर फूड चली जाए तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो ये H9 को आप प्रेशर दे सकते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये इतने सारे प्रॉब्लम्स की ये एक पॉइंट है जिसको हम जिंगवेल पॉइंट्स कहते हैं। जिंगवेल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ हो सकता है, जैसे कि ये अनकॉन्शियसनेस, हार्ट रेस्टलेसनेस, ये सारी इमरजेंसी सिचुएशन है। तो जिंगवेल पॉइंट्स ये TCM के पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट्स को आप यूज़ करके इन सारी बीमारियों से लाभ पा सकते हैं। फिर से मैं कहूँगी कि अगर आपके फूड पाइप में, आपकी ईयर पाइप में फूड अगर चला जाता है तो उस सिचुएशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है नमनेस इन फिंगर, ठीक है। फिर तीसरा है एंजाइना पेन, अगर एंजाइना में अगर पेन होने लगे तो आप इस पॉइंट के हेल्प के द्वारा आपको बहुत ही रिलीफ मिल सकता है। और अगर आपकी पेशेंट्स या कोई भी हो, बूढ़े, किसी भी एज की ग्रुप हो, बच्चे भी हो, तो उस सिचुएशन में अगर वो अनकॉन्शियस हो जाए तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, इस पॉइंट को हम यूज़ कर सकते हैं, H9 को, ठीक है। लिटिल फिंगर में जो ये H9 आता है इस फिंगर के पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो और एक बहुत ही विशेष पॉइंट मैंने क्या कहा था, कन्फ्यूजन, जो बच्चों में बहुत ही पाया जाता है, जिसमें दर्द होता है, अनईजी, बहुत ही मतलब अनबियरेबल पेन होता है, जो बॉडी है बच्चों में वो मतलब अपने बाहर हो जाता है, वो अपने आप से बाहर हो जाता है, वो क्या करने लगता है उनको पता ही नहीं चलता। ये मोस्टली बच्चों में सिचुएशन पाया जाता है। तो उस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं, H9 जो मैंने बताया, ये हार्ट की पॉइंट जो लिटिल फिंगर में आती है, इस पॉइंट को आप ट्विस्ट करके, स्टिमुलेट करके इस पॉइंट का लाभ उठा सकते हैं और आपको इंस्टेंट रिजल्ट विदिन 2 to 3 सेकेंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा विधि है, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, जो हमारी नेचर वाइज हमारी बॉडी में दिया गया है, जिसको हम प्रेस करके, स्टिमुलेट करके और अपनी बॉडी को अपने बॉडी से ही रोग से निवारण पा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस लाइव सेशन में मैंने आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए, एक बिंदु बताया जिसको आप प्रेस करके, स्टिमुलेट करके बहुत सारी प्रॉब्लम से आप दूर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही रिजल्टिव है। तो दोस्तों अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए या मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, अगर आपको अच्छा लगा कि मेरा ये जो प्रयास हो रहा है एक्यूप्रेशर विधि को बहुत लोगों तक पहुंचाने की, तो प्लीज़ आप इस पेज को, हमारी जो योग नमस्ते की पेज है, उसको फॉलो, शेयर ज़रूर करें और कमेंट दें। और अगर आपको एक्यूप्रेशर से संबंधित कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे पेज में जा सकते हैं और उसमें आपको किसी भी बीमारी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में या हमारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल में इसी से एक्यूप्रेशर से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मैं बताती हूँ और प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं बताना चाहूँगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम फिर से अगली लाइव सेशन में मिलेंगे विथ न्यू एक्यूप्रेशर थेरेपी। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।